तो चलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मिथ रीअरेंजमेंट। ओके, तो इधर क्या होता है, देखो एक में एसिड पार्ट ले लिया एज ए रिएक्टेंट आर सी डबल बॉन्डो ओ एच। उसके साथ ये क्या है, ये है हाइड्राजोइक एसिड। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्ट होके इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या हो रहा है, तुम्हारा इधर एमीन हो रहा है एंड एक कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा निकल के चले जा रहा है। तो ये जो रीअरेंजमेंट है, इस रीअरेंजमेंट को समझने के लिए तुम्हें पहले हाइड्राजोइक एसिड का बॉन्डिंग समझ में आना पड़ेगा। अगर हाइड्राजोइक एसिड कैसा दिखता है, इसका बॉन्डिंग तुम्हें नहीं पता, तो ये रिएक्शन का रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये तीनों पार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ छोटा छोटा करके। तो पहले पार्ट में हाइड्राजोइक एसिड का मैं पूरा कोवैलेंट बॉन्डिंग तुम्हें समझा देता हूँ। चलो, तो देखो मैंने इधर क्या लिख दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। तो फर्स्ट में मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच से पढ़ाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, नॉट एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। तो पहले देखो इधर कितना नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है। उस 3 नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो चलो, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तुम्हारा 1s2 2s2 2p3। 1s2 तो तुम्हारा इनर शेल है, तो वो अंदर रह गया। तो वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल है तुम्हारा, एक हो गया तुम्हारा 2s2 और एक हो गया तुम्हारा 2p3। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 में एक एक करके px में एक, py में एक, pz में एक है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक 2s2 के साथ एक px को लेके, आइदर इट विल बी px और इट विल बी py और इट विल बी pz। क्यों मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि px py pz तुम्हारा डीजेनरेट ऑर्बिटल है, मतलब तीनों के तीनों एनर्जी सेम है। तो कोई भी एक p ऑर्बिटल को एक s ऑर्बिटल के साथ जुड़ के, दोनों ऑर्बिटल तुम जुड़ रहे हो, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, मतलब दोनों ऑर्बिटल को तुम अगर जोड़े तो दोनों ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करके कितना ऑर्बिटल आएगा, 2 ही ऑर्बिटल आएगा। तो 2 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करके 2 ऑर्बिटल आएगा। तो उस जो दोनों ऑर्बिटल है, उस दोनों ऑर्बिटल में s का भी कंट्रीब्यूशन है, p का भी कंट्रीब्यूशन है। इस ऑर्बिटल में भी s का कंट्रीब्यूशन है, p का कंट्रीब्यूशन है। मतलब तुम्हारा एक प्लेट में था राइस, एक प्लेट में था दाल। तो तुम राइस अलग से नहीं खा सकते, दाल अलग से नहीं खा सकते। तो इसलिए तुम दोनों ने क्या किया, जो एक प्लेट में है तुम्हारा राइस और एक प्लेट में है तुम्हारा सब्जी। तो क्या हो गया, इस दोनों प्लेट को तुमने मिला दिया, मिला के क्या हो गया, दोनों के दोनों प्लेट ही आए। तो एक प्लेट में तुम्हारा हो गया राइस एज वेल एज सब्जी, इस प्लेट में भी दाल एज वेल एज सब्जी, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों प्लेट में s का भी कंट्रीब्यूशन है, p का भी कंट्रीब्यूशन है। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन था, हाइब्रिडाइजेशन के पहले 3 इलेक्ट्रॉन था, तो उसको फिलअप करो, 1, उसके बाद 2, उसके बाद पेयर अप करो 3, ठीक हो गया। अब देखो क्या इधर रह गया, एक py अकेला रह गया, एक pz देखो तुम्हारा अकेला रह गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो मैंने दिखाया, फिर से और एक नाइट्रोजन में वैसा ही होगा, मतलब एक sp होगा, 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। एंड उधर भी तुम्हारा एक py पड़ा रहा, एक pz भी तुम्हारा लोनली इधर पड़ा हुआ है। अब देखो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन करूँ तो क्या होगा, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन करके इधर करूँ तो मैं दोनों नाइट्रोजन का, दोनों में sp कैरेक्टरिस्टिक, sp हाइब्रिडाइजेशन मैंने इधर लिखा हुआ है, और दोनों के नाइट्रोजन में भी एक py है और एक pz लोनली इधर रह गया। तो अब देखो क्या हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब अगर मैंने देखो एक पेन लिया, ये जो पेन का नीब है, अगर मैंने इधर नाइट्रोजन को रख दिया
तो उसका एक sp ऑर्बिटल इधर और उसका एक ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल इधर, मतलब एक लाइन में हो जाएगा। तो देखो एक लाइन में नाइट्रोजन का एक sp, तो कौन सा वाला नाइट्रोजन का sp आमने सामने रखा है, जिधर एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब नाइट्रोजन का जो sp ऑर्बिटल है, तो वो sp ऑर्बिटल में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिटल को मैंने आमने सामने रखा है। और जो अलग ऑर्बिटल है, मतलब और जो ऑर्बिटल रह गया और एक जो sp जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऐसे रखा है। अब देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक py है और एक pz है। मैंने तो 3D 2D में नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये हो गया तुम्हारा py और ये है pz। जो लोब दूसरे तरफ है, जो लोब दूसरे तरफ है, उसको डार्क मोड में ड्रॉ किया है। और जो तुम्हारे तरफ है, इसको मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे ड्रॉ किया है। इसमें भी सेम है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या हो गया, बॉन्ड हो गया, हेड ऑन ओवरलैप, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर गया। एक नाइट्रोजन के इधर लोन पेयर, एक नाइट्रोजन के इधर लोन पेयर बैठ गया, मतलब ये तुम्हारा हो गया वैलेंस बॉन्ड हो गया। वैलेंस शेल में तुम्हारा ये हो गया sp, इधर भी sp। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, लैटरल ओवरलैप, मतलब ऊपर में जो लोब है नाइट्रोजन के, मतलब ये जो py है, तो py क्या कर रहा है, py लैटरल ओवरलैप करके ऊपर नीचे, नाइट्रोजन के ऊपर और नाइट्रोजन के नीचे, मतलब नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म कर रहा है। तो इस दोनों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए तुम्हारा हो गया एक पाई बॉन्ड। अब देखो और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर तुम एक सॉसेज को ले लेते हो, तो उसके ऊपर साइड में क्या होता है, ऊपर थोड़ा एक बर्गर खड़ा कर दो, नीचे भी एक बर्गर दे दो, तो क्या हो गया, ऊपर नीचे ये दोनों हो गया तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब क्या कर रहे हो, ये जो सामने है, सामने से उसको ढक दो और पीछे से भी उसको ढक दो, तो क्या हो गया, ये पूरा रोल स्ट्रक्चर हो गया। मतलब वो जो सिग्मा बॉन्ड है, चारों के चारों ओर से तुम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से उसको ढक के रख दिए हो। तो यही हो गया तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये जो py है, py का ऊपर लैटरल ओवरलैप, नीचे लैटरल ओवरलैप के लिए तुम्हारा दोनों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके लिए एक पाई बॉन्ड। और जो pz है, इधर एक ओवरलैप, इधर एक ओवरलैप, मतलब इधर भी दोनों ओवरलैप के लिए और एक पाई बॉन्ड, मतलब दोनों पाई बॉन्ड तुम्हारा हो गया। ये देखो, ये एक सिग्मा, ये एक पाई, ये एक पाई, लोन पेयर। तो ये तुम्हारा हो गया sp ऑफ सेंटर, ये हो गया तुम्हारा sp सेंटर। अब क्या आ रहा है, देखो नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन मैंने लेके आया हूँ। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p3, 1s2 को रख दो, ये जो 2s2 है, ये जो 2p3 है, मतलब एक s तीनों p को मिला के, उधर क्या हुआ था, एक s और एक p ले रहे थे, इधर क्या ले रहे हो, एक s एंड तीनों p। तो तुम कितना ऑर्बिटल टोटल ले लिए, तुम चारों ऑर्बिटल टोटल ले लिए, मतलब एक s और 3 p। तो चारों के चारों ऑर्बिटल मिक्स्ड होके, हाइब्रिडाइज्ड होके कितना ऑर्बिटल आएगा, चारों के चारों ऑर्बिटल आएगा। तो एक s और तीनों p, ये जो पूरा ऑर्बिटल है, इस पूरा ऑर्बिटल को मिला के, चारों के चारों ऑर्बिटल को मिला के तुम्हारे पास कितना ऑर्बिटल आएगा, 4 ऑर्बिटल आएगा। तो देखो तुम्हारे पास चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चला आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, हर एक जो sp3 ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या है, s से आया एंड तीनों p से जुड़ के आया। मतलब ये जो each orbital, in order to form each orbital there will be a contribution of one s orbital and there are 3 p orbital। मतलब एक एक जो ऑर्बिटल इधर फॉर्म किया है, तो एक एक ऑर्बिटल में किसका कंट्रीब्यूशन होगा ना, एक s का कंट्रीब्यूशन होगा, तीनों p का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो चले आओ,
एक sp3 ऑर्बिटल, इसके अंदर एक s का कंट्रीब्यूशन, तीनों p का कंट्रीब्यूशन, मतलब तुम्हारा आ गया एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इधर भी देखो एक sp3, इधर भी देखो एक sp3, इधर भी देखो एक sp3। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो इधर भी खड़ा कर दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और जो पड़ा हुआ है पेयर अप कर दो। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब तो sp3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन, ऊपर एक लोब है, उसका नीचे थोड़ा छोटा से करना पड़ेगा तुम्हें, और नीचे तुम्हारा 3 लोब है, तो सभी के पीछे तुम्हारा छोटा छोटा करके देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये नाइट्रोजन, तीनों के तीनों, चारों के चारों sp3 ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम है, तो ऊपर का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उधर 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, इधर जो ऑर्बिटल है इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया काम खत्म। अब चलो क्या होगा देखो, बाहर से वो जो स्टेबल नाइट्रोजन है, ये जो स्टेबल नाइट्रोजन है, इस स्टेबल नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन जुड़ने के लिए क्या होगा, बाहर से तुम्हारा स्पिन पेयरिंग एनर्जी आएगा, तो उसको यूटिलाइज करके क्या होगा, एक sp3 ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे जो sp3 ऑर्बिटल है जिधर एक इलेक्ट्रॉन रह गया उसके साथ पेयर्ड अप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, एक sp3 ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे और एक जो sp3 में एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पेयर्ड अप हो गया। तो इधर अब चलो, ये जो चारों के चारों sp3 है, तो एक में तो एक लोन पेयर है और तीनों के तीनों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, तो आफ्टर यूटिलाइजिंग स्पिन पेयरिंग फिनोमेना आइदर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड अप हो गया। ठीक है, तो मैं इधर पकड़ लिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड अप हुआ, तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड अप हो गया तो क्या हो गया देखो, ये जो चारों sp3 है, एक sp3 तो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन था, पेयर्ड अप होने के बाद इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड आफ्टर पेयर्ड अप दिस sp3 ऑर्बिटल इज टोटली वैकेंट। देखो ये जो sp3 ऑर्बिटल है ये पूरा के पूरा वैकेंट हो गया। तो वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, द वैकेंट ऑर्बिटल व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये क्या होता है, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है, व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो इसको थोड़ा घुमा के लिखा हूं तो क्या हो जाएगा, देखो इधर तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इधर चला आया, तो ये जो ऑर्बिटल है sp3 ऑर्बिटल ये पूरा वैकेंट है। इधर में क्या है, इस दोनों में क्या है, एक में तो पहले से ही था लोन पेयर और एक में और एक लोन पेयर चला आया और एक में एक अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। तो क्या हो गया, तो देखो इधर मैं क्या बता रहा हूँ, पहले से तो तुमने नाइट्रोजन खड़ा कर दिए हो उसका स्ट्रक्चर, तो ये वाला स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होता है, 2 sp होता है, इस नाइट्रोजन में 2 sp, तो एक sp इधर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एक sp इधर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक sp इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन। सो इस नाइट्रोजन का जो sp है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है एंड इस नाइट्रोजन का जो sp है उसके अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जुड़ गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जुड़ गया, तो जुड़ के क्या हो गया, हेड ऑन ओवरलैप होने के बाद सिग्मा हो गया। और ये नाइट्रोजन में 2 p ऑर्बिटल है, ये नाइट्रोजन में 2 p ऑर्बिटल है, तो उस दोनों का लैटरल ओवरलैप होने के बाद ये जो पूरा बॉन्ड के ऊपर नीचे इधर उस साइड, फ्रंट साइड बैक साइड, सो सभी साइड में एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। तो उसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ठीक है, एक सिग्मा दोनों पाई। अब देखो क्या है, ये तो एक मतलब लीनियर है, sp तो लीनियर है ना, तो इसीलिए देखो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का,
इसके एकदम सामने इस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन को रख दो, ठीक है। तो आफ्टर स्पिन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द वैकेंट sp3 ऑर्बिटल ऑफ दिस नाइट्रोजन इज सिचुएटेड इन हेड ऑन साइड, मतलब ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का जो sp है जिसके अंदर एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर उसके सामने वाला इस वैकेंट ऑर्बिटल को खड़ा कर दो। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर है और इधर से एक हाइड्रोजन को ले आओ। हाइड्रोजन का मतलब है 1s1 हो गया। तो देखो एक हो गया, इसके साथ इसका इंटरेक्शन हो गया, मतलब ये हो गया एक सिग्मा। और ये क्या हो गया, देखो ये तो कुछ भी नहीं दे रहा है, तो इस दोनों नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड फॉर्म होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो कुछ नहीं दे रहा है, यही दे रहा है, पर दोनों एंजॉय कर रहे हैं। मतलब तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों एक होटल में खाने के लिए गए हो, तो खाने का बाद पैसा एक ही तुम्हारा दोस्त दे रहा है, तुम कुछ नहीं दे रहे हो, पर वो जो खाना है वो दोनों ने ही एंजॉय किया है। मतलब दोनों ने ही इस बॉन्ड, ये जो अगर इधर जो बॉन्ड हो रहा है, उस दोनों के दोनों नाइट्रोजन उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एंजॉय कर रहा है, पर इक्वल शेयरिंग नहीं हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों नहीं दे रहा है, इक्वल शेयरिंग नहीं हो रहा है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही नाइट्रोजन दे रहे हैं, मतलब हेटेरो शेयरिंग, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या हो गया, अब देखो क्या हो रहा है। तो बॉन्डिंग होने के बाद ये जो दोनों के दोनों नाइट्रोजन हैं, वो दोनों के दोनों नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। बट एक चीज़ देखो, ये जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने ही दिया हुआ है, इस नाइट्रोजन ने नहीं दिया, ठीक है। इधर तो sp3 दोनों इलेक्ट्रॉन है, और इधर देखो क्या हो रहा है, ये इधर जो एक sp3 था नाइट्रोजन का, वो एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो मतलब तुम्हारा ये कॉन्फ़िगरेशन चला आया, जो बीच का ये जो दोनों साइड का नाइट्रोजन है sp है, और ये चला आया तुम्हारा sp3। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या होगा, H नीचे, ये नाइट्रोजन इधर दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड हो गया तुम्हारा इधर, और दोनों नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये हो गया तुम्हारा ये। तो देखो इधर का जो बॉन्ड है, तुम इस नाइट्रोजन के ऊपर तुम्हें प्लस लिखना पड़ेगा, और इस नाइट्रोजन के ऊपर तुम्हें माइनस लिखना पड़ेगा। तो सर क्यों मैं ये लिख रहा हूँ, क्योंकि इक्वल शेयरिंग नहीं हुआ था इधर। तो जो पैसा दे रहा है, मतलब जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो उसको मैं प्लस से डिनोट करूँगा, और जो नाइट्रोजन वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है बॉन्डिंग के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एंजॉय कर रहा है अपने आप से खुद कुछ नहीं देकर, तो उसमें मैं नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव दूंगा। मतलब क्या है, इधर वैकेंट ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल में ये जो फील्ड sp था वो शेयर्ड हो रहा है। तो कौन दे रहा है, इस नाइट्रोजन को दे रहा है, तो जो दे रहा है उसके ऊपर प्लस, और जो ले रहा है उसके ऊपर माइनस, ठीक है। तो इसको तुमने ऐसे भी लिख सकते हो, n हाइड्रोजन, अगर तुमने प्लस माइनस नहीं दिए तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। पर इसका मुझे रेजोनेंस अभी देखना पड़ेगा, तो रेजोनेंस में बाद में इसके बाद का जो स्लाइड है उसमें दिखाता हूँ।